क्रॉस करते हुए एक दो बात करके जाना चाहता हूँ, सुनिए। कुरान में है ना लिखा हुआ, जनाह जुल्ल मिनर रहमा, इस माँ वक़्फ़िद लहुमा जनाह जुल्ल मिनर रहमा, इस माँ बाप के लिए आजिज़ी का पर बिछा दो। कुरान में लिखा हुआ है, माँ बाप के लिए आजिज़ी, इनकिसारी का पर बिछा दो। आजिज़ी का पर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगरचे हम मिनिस्टर साहब हो गए हैं तो इतराना नहीं है। वहाँ मिनिस्टर साहब थे तो कपड़ा धुलने वाला कोई और था, खाना बनाने वाला कोई और था। आप पुलिस में बड़ा ऑफिसर बन गए, आपका आओ भाव ताओ वर्दी में बहुत अलग था। लेकिन जब माँ की बारगाह में आओ, वर्दी में भी आओ, तो ये अकड़ मत रखना कि मैं पुलिस हूँ, ये अकड़ मत रखना कि मैं मिनिस्टर हूँ, अकड़ मत रखना कि मैं अल्लामा हूँ, मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ। नहीं, माँ की बारगाह में आओ तो बेटे की नियत से आओ और उस माँ को माँ बोलो। बीवी पर खिदमत जरूरी नहीं है तेरे माँ के लिए, तेरे ऊपर में तेरी माँ की खिदमत जरूरी है। सुन लीजिए ये बात, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, हदीस के किसी किताब से आप हमें दिखा दीजिए हमारे बीवी पर लाजिम है कि मेरी माँ की खिदमत करे, हरगिज़ नहीं है। ये और बात है, मुआशरे में आज ये माहौल बन गया है, लेकिन हदीस और कुरान का जब मुताला करोगे तो अपनी माँ के बेटा पे खिदमत जरूरी है। बेटा पाँव दबाए, बेटा जिस इज्जत से अपनी माँ का पाँव दबाएगा, हो सकता है दूसरे घर से आपकी बीवी आई है, वो मोहब्बत के साथ में ना दबा सके। हदीस में ये लिखा हुआ है, अगर माँ पेशाब कर दे, बिस्तर में बौलो बराज कर दे, तो यहाँ पे कराहियत में महसूस नहीं करना है। तू जब बचपने में जब तू था, जब तू माँ के बिस्तर पे पेशाब कर दिया करता था, कभी माँ ने घिन महसूस नहीं किया, माँ ने अपने हाथ से सफाई किया, माँ ने उस ठंडी के आलम में सीने पे पेशाब कर देते थे। माँ कभी आपकी माँ ने थप्पड़ नहीं मारा, आपकी माँ नाराज नहीं हुई। और जब आज बूढ़े माँ बाप हो गए, अगर वो पेशाब कर देते हैं, वो खांसी करने लगते हैं, आप कराहियत महसूस करते हैं, इनका कमरा अलग किया जाए। कहाँ ज़हन आपका चला गया? अल्लाह को राजी करना है। जिस तरीके से तू बचपने में, जैसे तेरे बचपने में आपकी माँ आपकी खिदमत करती थी, जब हमारे माँ बाप जब बुढ़ापे आ जाए, जब मेरे माँ बाप उस मंजिल को पहुँच जाए तो उनकी अकल बचपने जैसी हो जाती है। एक बात को 10 मरतबा वो माँ बोलेगी। नाराज नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, बल्कि जैसे तू बच्चे में अपने बाप को एक चीज के बारे में 10 मरतबा बोलता था, तेरा बाप तुझसे गुस्सा नहीं किया, ऐसे ही आज तू बेटा है, आज तुम्हारा बाप बूढ़ा हो चुका है, आज तुम्हारा बाप अगर कहता है ये सामान ला दे, ये सामान ला दे, गुस्सा मत हो, अपने आप को ये समझ ले कि मैं जब छोटा था मैं भी तो 50 मरतबा ये बोली बोलता था, आज हमारे बाप बोल रहे हैं, मेरा बाप जब गुस्सा नहीं हुआ, बेटा भी गुस्सा नहीं होगा। माँ की तबीयत खराब हो जाए, बेटा बैठ करके ये बोले, ए मेरी माँ, घबराना नहीं है, अल्लाह आपको शिफा देगा, अल्लाह आपकी बीमारी को दूर करेगा। ए मेरी माँ, जितना पैसा है हमारे पास, तेरी खिदमत में मैं निछावर कर दूंगा, अल्लाह ताला तुझे शिफा जरूर देगा। ये सब आपके ऊपर में लाजिम है। लेकिन आज होता क्या है, शादी हो गई तो ससुराल जा रहे, अब्बू जान, शादी हो गई चले गए ससुराल, अम्मी जान। सास का भी अदब होना चाहिए, ससुर का भी अदब होना चाहिए। लेकिन रुक करके अबरार मिसवाई आपसे ये कहना चाहता है, जिस माँ ने आपको पाला, 9 माह इस कोख में रखा, जब रात के सन्नाटे में, जब बहुत सर्दी का आलम था, घर में कोई ज्यादा पहले तो कपड़ा नहीं था ना, पैसा नहीं था, वही झोपड़ी वाला घर था, तेरे घर में बिछौने ज्यादा नहीं थे, तो इस सीने पे पेशाब कर देता था, गीले बिस्तर पर तेरी माँ सोती थी, सीने पे तेरी माँ तुझे सुला लेती थी। उस आलम को न भूलिए, बल्कि आपकी माँ ने आपके साथ में इतना अच्छा बर्ताव किया, अब आपको अच्छा बर्ताव करना है। कुरान बार बार कह रहा है, वबिल वालिदैन एहसाना, ऐ लोगों मैं अल्लाह हूँ, अल्लाह जिसको तू मानता है, अल्लाह जिसकी बारगाह में इबादत करता है, वो कह रहा है, वो परवरदिगार कह रहा है कि अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो माँ को राजी कर लो, माँ की खिदमत कर लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा और उसके रसूल तुमसे राजी हो जाएंगे। ये होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अब सुन लीजिए, अब मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है, लेकिन एक बात सुनते जाइएगा, लाख आप कर लीजिए,
جتنے بھی نمازیں پڑھنا ہے پڑھ لیجیے, مدرسہ بنوا دیجیے, 50 لاکھ کی مسجد بنوا دیجیے, اپنے